औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुबह फजर में कारी साहब सूरत मुज़म्मल की 20 आयात तलावत कर रहे थे। 2 रकू पर मुश्तमिल थी, एक पहली रकत में और एक दूसरी रकत में तलावत हुई। दोनों रकूओं की तशरीह मैंने कहा अपने दोस्तों को ज़रूर बतानी चाहिए। अल्लाह फरमाते हैं कि ऐ कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रात में क़याम कीजिए, लेकिन आपको इख्तियार है कि ये क़याम जो है निस्फ रात से कम हो या ज़्यादा हो, आपको इख्तियार दिया गया है। और कुरान खूब ठहर ठहर कर पढ़िया करें। अनकरीब आप पर एक भारी बात यानी कुरान, उसके अवामर व नही यानी अहकामात कुछ करने के और कुछ ना करने के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होंगे। और सोने के बाद रात का उठना ज़्यादा दबाव डालने वाला होता है, लेकिन बात खूब सीधी निकलती है क्योंकि सुकून की हालत में हर चीज़ होती है। बेशक दिन में तो आपकी मसरूफियात बहुत हैं, आप तो अल्लाह को खूब याद करें और सबसे टूट कर अल्लाह ही के हो जाइए। अल्लाह तो मशरिक व मगरिब सब का रब है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। बस उसको अपना कारसाज समझिए और काफिर लोगों की बातों पर सब्र कीजिए और उन्हें अल्लाह पर छोड़ दीजिए। इन काफिर मालदारों के लिए थोड़ी सी मोहलत है, फिर तो उनके लिए भारी भेड़ियां और भड़कती हुई आग है। गले में फंस जाने वाला खाना है, दर्दनाक अजाब है। उस रोज क़यामत में जमीन और पहाड़ थरथराएंगे, पहाड़ रेत का टीला बन जाएंगे। बेशक हमने तुम लोगों के पास एक रसूल भेजा जो मोमिनों और काफरों को पहचानने वाला है। और फिरऔन के पास भी रसूल भेजा था, लेकिन उसने नाफरमानी की तो हमने उसे सख्त गिरफ्त में पकड़ा। क़यामत के दिन कुफ्फार किस तरह बच सकेंगे? वो दिन ऐसा हौलनाक दिन होगा कि बच्चे बूढ़े हो जाएंगे और आसमान फट जाएगा और अल्लाह का वादा होकर रहेगा, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रब जानता है कि आप और आपके साथी कभी 2/3 रात के करीब, कभी आधी रात और कभी तिहाई रात क़याम करते हैं। ताहम मुसलमानों के लिए आसानी कर दी गई है कि वो अपनी आसानी के मुताबिक जितना कुरान चाहें उतना पढ़ें, क्योंकि उनमें से कुछ बीमार भी होते हैं, कुछ सफ़र में होते हैं और कुछ अल्लाह की राह में जहाद की रास्ते में होते हैं। यकीनन जितना कुरान मयस्सर हो आसानी के साथ उतना पढ़ो और नमाज कायम करो और ज़कात दो और अल्लाह की राह में खर्च करो। और जो शख्स अपने लिए भलाई का काम करेगा तो उसे बहुत अजर और अजर व सवाब मिलेगा। अल्लाह से हमेशा बख्शिश मांगो, वो बेशक बख्शने वाला मेहरबान है। तो दोस्तों, बात चलती है आगे कोर्ट फीस की तरफ। कोर्ट फीस के अंदर आपको पता है कि सेक्शन 149 CPC 1908 जो है वो कहती है कि अगर किसी दस्तावेज के लिए मुकम्मल कोर्ट फीस या कोर्ट फीस के कुछ हिस्से की अदायगी नहीं की गई तो अदालत किसी भी सतह के ऊपर उस मुकम्मल कोर्ट फीस या उसके कुछ हिस्से की कमी को पूरा करने के लिए आर्डर जारी कर सकती है। और उसका ये आर्डर जारी करना डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट है और उसको बतौर हक नहीं मांग सकते, बल्कि कोर्ट को चाहिए कि वो इंसाफ के असूलों के मुताबिक आर्डर करेगी। इस हवाले से 2017 CLC नोट 85 पेज 95 जो है वो कुछ असूल डिटरमिन कर रहा है। उसके अलावा अदालत अपील अगर तोसी का कोई मामला है या तोसी नहीं दी गई है कोर्ट फीस के हवाले से, तो उस वो कोई मामला अगर ऐसा आ जाता है तो अदालत अपील जो है अपने ही किसी आर्डर के ऊपर आपको पता है कि रिव्यू कर सकती है। इस हवाले से जो पुरानी लैंडमार्क जजमेंट है जो अभी तक होल्ड की गई है और अभी तक मुख्तलिफ केसेस में इसका हवाला दिया जाता है, ऑल इंडिया रिपोर्टर 1949 लाहौर हाई कोर्ट पेज 121 के अंदर इस बात को इंटरप्रेट किया गया था।
सेक्शन 149 CPC 1908 के तहत आपको पता है कि अदालतें सिविल कोर्ट्स बाख्तियार हैं कि वो दरखास्त दहिंदा को कोर्ट फीस की कमी को पूरा करने की इजाज़त दे दें और इस कमी को दरखास्त दहिंदा की जानिब से किए जाने वाले मेमोरेंडम ऑफ अपील को उसी तरह जो एपेलेट कोर्ट है वो काबिल गौर लाएगी जैसे कि पहली दफ़ा ही लाया गया है। इस हवाले से 2017 अपील केसेस पेज 36 जो है वो हमें गाइडलाइन दे रहा है। और इस हवाले से अगर आप देखना चाहें तो PLD 1962 पिशावर हाई कोर्ट पेज 142 भी इस हवाले से हमें गाइडलाइन दे रहा है। और 1997 SCMR पेज 1373 हमें गाइडलाइंस दे रहा है। और 1997 MLD पेज 556 हमें गाइडलाइन दे रहा है। और 1997 MLD पेज 2673 का जो फैसला है उसमें तो वाज़ेह तौर पर यह कहा गया कि अगर जो टाइम दिया गया था कोर्ट फीस की कमी को पूरा करने के लिए उससे भी 2 दिन की ताख़ीर हो गई है तो फिर भी कोर्ट फीस की मुद्दत के एतबार से अदालत को हमेशा अपना व्यू लीनियंट रखना चाहिए और अदालत को चाहिए कि वो उसी तरह ही समझे जिस तरह से पहले दिन में वो कोर्ट फीस अदा की गई है। अलबत्ता डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट है, अदालत पार्टीज के कंडक्ट को भी देखेगी लेकिन अदालत का व्यू लीनियंट होगा। इस हवाले से 1997 SCMR पेज 1373 भी हमें गाइडलाइन देता है। 1997 MLD पेज 2673 में इस बात की इंटरप्रिटेशन की गई है। और आपको पता है कि सिविल कोर्ट को अंडर सेक्शन 149 CPC 1908 के तहत कमी कोर्ट फीस या कोर्ट फीस की जो मुद्दत दी है उसमें तोसी करने का इख्तियार है। और जब भी कभी उस मुद्दत के अंदर अगर कमी कोर्ट फीस पूरी कर दी गई है या नहीं भी की गई है तो अदालत उसमें तोसी भी कर सकती है हालात व वाक़यात के मुताबिक। इस हवाले से 2013 CLC पेज 122A जो है वो इस बात को इंटरप्रेट कर रही है। और अगर किसी दस्तावेज पर मुकर्ररा कोर्ट फीस मुकम्मल या जुज़वी तौर पर या उसका कुछ हिस्सा अदा नहीं किया गया तो अदालत किसी भी सतह पर उस कोर्ट फीस की कमी को पूरा करना या उस कोर्ट फीस जो नहीं लगाई गई है उसको लगाना की ऑर्डर कर सकती है। इस हवाले से 2017 CLC नोट 85 पेज 95 जो है वो इंटरप्रिटेशन दे रही है। और याद रखिएगा कि अगर मियाद मुकर्ररा तक कोर्ट फीस दाखिल नहीं की गई तो अदालत बाद वो जो मुद्दत है वो गुजरने के बाद भी उसमें तोसी कर सकती है, क्योंकि ये मामला जो है उस शख्स के जो कोर्ट फीस अदा नहीं कर रहा और अदालत के दरमियान है। मुखालिफ पार्टी खाम में बीच में कूद पड़ती है लेकिन अदालत का व्यू जो है चूँकि माबैन ऐसे बंदे के जो कोर्ट फीस अदा नहीं की है या कमी कोर्ट फीस की है उसके माबैन और अदालत के माबैन है, थर्ड पार्टी उस पार्टी का उसमें कोई कंसर्न नहीं है। तो हत्ता के कानून तो यहाँ तक कहता है कि जो दूसरी मुखालिफ पार्टी है उसको बीच में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए और कानून के इंसाफ के रस्तों में रुकावट डालने का उनको कोई हक नहीं है। इस हवाले से PLD 2003 लाहौर हाई कोर्ट पेज 398 जो है वो हमें कुछ गाइडलाइंस दे रही है। और उसके अलावा PLD 1980 लाहौर हाई कोर्ट पेज 637 और PLJ 1982 सुप्रीम कोर्ट पेज 426 इंटरप्रेट इस बात को कर रही है। और लेकिन याद रखिएगा कि अगर दानिस्ता तौर पर गफलत करी पार्टी कोर्ट फीस की कमी को पूरा करने या कोर्ट फीस जमा ना करवाने के लिए तो फिर बदनीयती जो है मेलाइस ऑन द पार्ट ऑफ डेट पार्टी तो जाहिर हो जाता है। फिर अदालत को थोड़ा सा उसको खींचना भी चाहिए। इस हवाले से KLR 1995 सिविल केसेस पेज 489 और PLD 1984 सुप्रीम कोर्ट पेज 289 और 1995 SCMR पेज 911 जो है वो इस बात को इंटरप्रेट करती है। उसके बाद याद रखिएगा कि अदालती अपील भी अपनी जो कोर्ट फीस की कमी या कोर्ट फीस
کی جو میعاد ہے اس میں توسیع اسی طرح ہی کرے گی جس طرح ایک سول ٹرائل کورٹ کرتی ہے۔ اس حوالے سے NLR 2006 سیول ڈائجسٹ پیج 165 اس بات کو انٹرپریٹ کرتا ہے، اور PLJ 1984 سپریم کورٹ پیج 94 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائنز دے رہا ہے، اور PLD 1982 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 159 اور PLJ 1981 سپریم کورٹ پیج 323 اور PLD 1985 لاہور ہائی کورٹ پیج 448 ہمیں گائیڈ لائنز دے رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس بات کی اگر بنیاد دیکھیں، اس پہ ایک بڑی لینڈ مارک ججمنٹ ہے جو ابھی تک تمام کیسز میں اس کو کوٹ کیا جاتا ہے، اور اس پہ بہت اپیلیٹ کورٹ کا جو اختیار ہے توسیع کرنے کا کورٹ فیس کی کمی کو یا کورٹ فیس لگانے کو، وہ کافی زیادہ اس عدالت کو دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے بنیاد اس کی بنی تھی PLD 1962 پشاور ہائی کورٹ پیج 142 میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس معاملے کو ڈسکس کیا گیا تھا۔ تو اس میں دوستو اس طرح سے ہے، اس حوالے سے اگر آپ 2018 CLC پیج 805 جو ہے وہ بھی ہمیں بڑے اچھے انداز سے گائیڈ لائنز فراہم کر رہی ہے، کیونکہ ایک سیول کورٹ اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے کسی بھی سطح کے اوپر کورٹ فیس مکمل یا اس کے باقی رہ جانے والے جو حصے ہے اس کی ادائیگی کا آرڈر جاری کر سکتی ہے، اور اس کو ڈسکریشن حاصل ہے، اور ڈسکریشن ہمیشہ فار دا سیک آف جسٹس، فار دا سیک آف پرملگیشن آف لا جو ہے قانون کے نفاذ کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے، اس کو ظلم یا زیادتی کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ اس حوالے سے 2014 MLD پیج 419C اور 2018 CLC پیج 805 جو ہے وہ اس بات کی بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹیشن کر رہی ہے۔ دوستو دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ مزید مختلف معاملات پہ، قانون کے مختلف ٹاپکس پہ ہم ڈسکس کرتے رہیں گے، لیکن اللہ کو بھی یاد رکھیں گے ساتھ ساتھ، اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ قانون کی آسان سی تشریح جو ہے وہ ہم ڈسکس کیا کریں گے انشاءاللہ۔ دعاؤں میں ضرور مجھے یاد رکھیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔